दोस्तों, वो साल था 2005 जब न किसी के हाथों में स्मार्टफ़ोन थे, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई फेसबुक नाम का चीज़ थी। फिर भी हर दिन में एक अलग खुशी, हर लम्हा में सुकून भरा था। उस वक्त लोग मोबाइल के अलार्म से नहीं बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से उठा करते थे और उठकर सुबह-सुबह नदियाँ या तालाबों तरफ जाते और घंटों वहाँ बैठा करते थे। वो गाँव की गलियाँ आज बदल गई है दोस्तों, जहाँ कभी हम लोग दोस्तों के साथ कंचे और लट्टू खेला करते थे और नंगे पाँव तो पूरे गाँव में घूमा करते और मिट्टी के खिलौने बनाकर खूब खेला करते थे। दोस्तों, बचपन का वह स्कूल आज बहुत याद आती है जब हम लोग इसी तरह ज़मीन पर बैठा करते थे। उस वक्त कोई बेंच नहीं होती थी। वो माँ के हाथों से बनाए गए झोले जिसमें हम लोग बस्ते ले जाया करते थे। किताब फटी होती थी मगर आँखों में बड़े बड़े सपने होते थे। पहले पड़ोसी भी एक परिवार का हिस्सा होते थे। जब कभी हमारे घर में नमक ख़त्म हो जाते तो उनके घर से आ जाता था और उनके घर में जब चूल्हा जलती तो हमारे घर में आग आ जाती थी। दोस्तों, आपको वो वक्त याद ही होगा जब गांव के लोग शहरों में कमाने गए बेटों को खत का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। जब चिट्ठी आ जाती थी तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाया करता था। इसे देखकर सच में वो बचपन का घर याद आ गया जो कभी इसी तरह के होते थे, जहाँ एक बड़ा सा आंगन था जिसके बीचों बीच में एक तुलसी का पौधा जरूर लगी होती थी। न आज वो आंगन रहा न वैसे घर। 90 का वो सुनहरा दशक जब सुबह शाम और दोपहर हर वक्त आंगन में गौरैया की चहक से घर गूंज उठता था, लेकिन आज ये बहुत कम दिखने को मिलती है। याद है 90 दशक का वो दौर जब रविवार के दिन गांव में किसी के घर भी टीवी चालू होता तो आसपास के सभी पड़ोसी लोग रामायण या महाभारत देखने पहुंच जाते थे। सच में कितना अच्छा था वो अनमोल दौर। जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है उतना बदलाव आने वाली पीढ़ी भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपर जेट तक देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखी है। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है, ज़मीन पर बैठकर पतलों में खाना खाया है और प्लेट में चाय डालकर पिया है। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही पूरा बचपन गुजारा है, यहाँ तक कि बिजली के बिना भी पूरा बचपन गुजारे हैं। हम लोग उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने पैसे के बदले अनाज को देखकर बर्फ़ खाया है और इस चीज़ का नाम तो नहीं पता, लेकिन बचपन में आंखें लाल होने पर इसका इस्तेमाल खूब किया करते थे। रातों में सोते वक्त माँ इसे आँखों में डाल दिया करती थी। एक ज़माना था जब बड़े पर्व त्योहारों के अवसर पर रातों में गांव के चौपाल या मैदानों में नाटक होती थी तो लोग बाँस के बल्लियाँ और रंग बिरंगे चादरों से ऐसे पर्दे बनाया करते थे। तब गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें देखने के लिए एकजुट हो जाते थे और सब लोग अपने अपने घर से बोरी, प्लास्टिक लेकर बैठने के लिए आया करते थे। वो ढोलक नगाड़ों की आवाज़ से पूरा गांव गूंज उठता था। उस वक्त ना कोई ब्रांड की चाहत थी, ना कोई स्टाइल की फिक्र, बस ढीली ढाली पैंट और कमीज होती थी, लेकिन दिल में बड़ा सपना होता था। याद है वो रंग बिरंगी तिरपाल वाला पंडाल जहां बारातियों को इसके नीचे बिठाया जाता था तो कभी गांव वालों को यहां बिठाकर खाना खिलाया जाता। उस वक्त सिर्फ आलू की सब्जी, पूड़ी, गरम जलेबी और एक लड्डू ज़रूर होती थी। याद है जब पुराने ज़माने में गाँवों में उस वक्त किसी के यहाँ शादियाँ होती थी तो पूरे बस्ते एक परिवार बन जाती थी, सब अपने अपने कामों में लग जाते थे। कोई पूड़ियाँ बनाता तो कोई लड्डू, तो कोई पानी को ला ला कर एक ड्राम में भरता था। आज भी याद आता है वो दूल्हे का पुराना सा बड़ा सा सेहरा जिसे हम लोग मौरी कहते थे। इसमें रंग बिरंगे झालर लगे होते, ढोल बैंजों के साथ पूरे गांव में बारात घूमती थी। बड़े बूढ़े तो खूब जमकर नाचा करते थे। याद है बचपन में हम लोग बारात जाने के लिए सभी बच्चे खूब उतावले रहते थे और उस वक्त सुबह से तैयारियों में लग जाते। कभी कोयले वाले आयरन से कपड़े को प्रेस कर लेते तो कभी बार बार बाल को संवारा करते थे।
फिर खाना खाकर जीप या बस पर जाकर जल्दी जल्दी सीट को लूट लिया करते थे। कितनी खुशी मिलती थी उस वक्त, मानो हवाई जहाज़ पर बैठे हो। जैसे ही बाराती चलती तो कुमार सानू के गाने बजने लग जाते थे। बाराती पहुंचने के बाद हम लोग नाश्ते का इंतज़ार बेसब्री से किया करते। उस वक्त हम लोग को इसी तरह के नाश्ते मिलते थे। आज की तरह उस समय बाराती लोग रातों में भागकर घर नहीं चले आते थे, रात भर वहीं रुकते। खूब सारी डांस होती थी। उस वक्त आज की तरह डीजे नहीं चलता था, बल्कि लोग बैंजों से ही नाचा करते थे। एक बड़ा सा साइकिल पर बैटरी, चोंगा वाली बाजा और एक बैंजो रखते थे। फिर भी वो डीजे से कम नहीं था। उस वक्त नागिन धुन बहुत फेमस था दोस्तों। बस बजने की देरी होती, लोग खूब झूमा करते थे। दोस्तों, बात करते हैं पुराने मंडप की। तो उस वक्त साधारण से मंडप होते थे। लोग गांव से ही हरे भरे बांस काट लेते, फिर विधि विधान के साथ उसे गाड़ते थे। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें, नकली नोट, साबुन की खोल और बतासे टांग दिया करते। घर की महिलाएं गाली भरे गीत गाकर बारातियों को चिढ़ाते थे और बच्चे तो भाग दौड़ में ही मस्त रहते। तब का मंडप सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं था दोस्तों, बल्कि परिवार और समाज का जुड़ाव का प्रतीक होता था। दोस्तों, इस चीज़ का नाम तो नहीं पता, लेकिन बचपन में इसके साथ खूब खेला करते थे। कभी दोस्तों को बालों में चिपका देते तो कभी उनके कमीज में। आप लोग इसे किस नाम से जानते थे, ज़रूर बताना। दोस्तों, बचपन का वो दुकान आज कहीं खो गया है, जहाँ पर 1 रुपये में अपनी मनपसंद के चॉकलेट खरीद कर खाया करते थे। आज ये घर भले ही खंडर बन गई है, लेकिन कभी इस घर में भी लोग खुशियों को गीत गाए होंगे। यह घर तो एक पुरानी किताब की तरह है दोस्तों, जिसमें कई कहानियाँ और कई यादें छिपी हुई है। कितना सुनहरा था वो दौर, जब लालटेन की हल्की रोशनी में बातें होती थी। तब आसमान तारों से भर जाता था। आज तारे भी बहुत कम दिखने को मिलती है। पहले चांदनी रातों में हम लोग दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करते थे। याद है, बचपन में हम लोग शक्तिमान के ये स्टिकर बहुत खरीदा करते थे, जो उस वक्त मात्र 5 रुपये मिलती थी, और पूरे घर और किताबों में चिपका दिया करते थे। वो दादी की कहानियाँ और नीम की छाँव, यही था हम लोग का शाम का टाइम पास। लेकिन आज के बच्चे तो बस मोबाइल से ही टाइम पास करते हैं। इसे देखकर आप भी एक पल के लिए अपने बचपन में खो गए होंगे, क्योंकि हम सभी ने अपने बचपन में ये टाइगर बिस्कुट ज़रूर खाया था। मोबाइल के इस दौर में कितने बच्चे इस खेल का नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन बचपन में हम लोग इस खेल को हमेशा खेला करते थे। आज गांव की वो पुरानी सड़कें बहुत याद आती है, जिन पर कभी चलकर हमारा बचपन बीता था। दोस्तों, याद आता है वो पल जब भारी दोपहरी में गांव में लगी नीम के छांव में बैठा करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हॉटस्टार और जियो सिनेमा जैसी चीज़ें नहीं थी। तब हम लोग ये क्रिकेट सम्राट जैसी मैगजीन को पढ़कर क्रिकेट के सारी नॉलेज लिया करते थे। उस ज़माने में फिल्मों का पोस्टर कुछ ऐसे ही जगह जगह पर चिपके होते थे। स्कूल से आते वक्त हम लोग इन पोस्टर को गौर से निहारा करते। अब इंटरनेट के इस दौर में ये क्रेज़ भी ख़त्म कर दिया है। सच में उस वक्त घर छोटे थे, पर इंसानों का दिल बहुत बड़ा था। सब चीज़ें कम थी दोस्तों, मगर खुशियाँ बहुत थी। सन 2005 का वो दौर, जब ज़िंदगी सीधी तो थी, मगर राहें बहुत कठिन थी दोस्तों। खास करके गरीब परिवार के लिए, जहाँ रोटी कम पड़ती थी, पर लोग सुकून की ज़िंदगी जीते थे। उस वक्त घर मिट्टी का था, छत पर फूस थे। बारिश आती थी तो भीग कर रात कटा करते थे। जहाँ से पानी टपकता था वहाँ प्लास्टिक लग जाती थी, फिर भी वो माँ के हाथों से बनी रोटियाँ की बात ही अलग थी। कर देना और लाइक कर देना, ठीक।